हे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम करेंगे परमपिता से प्रार्थना। आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप इस माया से मुझे छुड़ाओ। मैं अपनी शक्ति से छूट नहीं सकता। आप कहते हैं कि तुम्हारे में शक्ति है, पर हमें ऐसी शक्ति दिखाई क्यों नहीं पड़ती। आप में अपार अनंत असीम शक्ति है मेरे प्रभु, जिसका कोई पारावार नहीं है। ऐसी शक्ति के होते हुए मैं माया के परवश हो गया हूँ। आप जरा सोचो, आप पिता हो ना हमारे। पिता को सोचना चाहिए ना। पुत्र की सहायता पिता ही तो करेगा, और कौन करेगा। दूसरे को दया क्यों आएगी, परम पिता को ही तो दया आएगी। इसलिए दया करके मेरे प्रभु हमको बचाइए। आपके होकर और किससे कहें हम। आपसे अधिक समर्थ कौन है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो हमें भी बता दीजिए। हमारे को तो और कोई दिखता भी नहीं है। गीता में भी लिखा है प्रभु, आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसलिए यह काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आपका तो खेल होगा, हमारा काम बन जाएगा। हे प्रभु, हमारे एक मुश्किल हो गई है। आप कहते हो कि तुम्हारे में शक्ति है, पर शक्ति हमें याद नहीं है। फंसना तो हमें दिखता है, पर छूटने की शक्ति हमें नहीं दिखती। हमारे में शक्ति हो तो आपको क्यों कहें प्रभु। हम ही अपना काम बना लें। हमारे में शक्ति नहीं है प्रभु। अगर है तो आप उसको जगा दीजिए। होना होगा तो आपकी कृपा से ही होगा। विचार करें तो आपकी कृपा को छोड़कर और कोई दिखता नहीं। नाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे मेरे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। हे मेरे प्रभु, यह काम आपको करना ही होगा। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं प्रभु, किसको कहें, कौन सुनेगा हमारी, क्यों मानेगा। हम आपके हैं प्रभु। आपने कहा है, आपका अंश होकर हम दुख क्यों पाएं। आपकी सामर्थ्य अपार है, अनंत है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ऐसी सामर्थ्य के होते हुए भी हम दुख पा रहे हैं। आपके सिवाय हमारा कौन है। इसलिए हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, आपके सामने तो मामूली चीज़ है। आप थोड़ी सी कृपा कर दो, इतने में हमारा काम बन जाएगा। आपका अंश होकर, दास होकर हम दूसरे किसी को कहें तो ये बड़े शर्म की बात है। आपके लिए यह कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत छोटा तुच्छ काम है। आपके सामने तो मामूली बात है, पर हमारी आफत छूट जाएगी हे प्रभु। हम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं। यह बात ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। परंतु हम कैसे ही हो, है तो आपकी ही संतान। हम किसी दूसरे के हो तो नहीं सकते। आप ऐसी कृपा करो मेरे प्रभु, आपकी निर्भया भक्ति मिल जाए। हम आप पर ही निर्भर हो जाएं, आपके ही चरणों के शरण हो जाएं।
आपके तो कोई घाटा नहीं पड़ेगा मेरे प्रभु, पर हमारा बड़ा भारी काम हो जाएगा। यह हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि हम पात्र नहीं हैं, तो पात्र भी आपकी शक्ति से ही बनेंगे। आपकी शक्ति से ही मनुष्य योग्य बनता है। आपकी जो अपार अनंत शक्ति है, उसी से सब काम होता है। नहीं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो अपनी बात कह दी है। अब जैसी आपकी मर्जी वैसा करिए। जिसमें आपकी प्रसन्नता हो मेरे गुरु, वह करो। हमारा कोई आग्रह नहीं है। हम तो समझते नहीं महाराज। हमारी अकल में बात नहीं आती है। हमारे अधिकार की बात नहीं दिखती। आपको दिखती हो तो वैसे कर लीजिए। हम अयोग्य हैं। जो अयोग्य होते हैं वे ही आपकी कृपा के अधिकारी होते हैं। जो योग्य हैं वे कृपा की चाहना क्यों करेंगे। वे अपना काम खुद ही कर लेंगे, परंतु हमारे से ऐसा नहीं होता है। आप ही कृपा करके अपनी निर्भया भक्ति दीजिए। निर्भया भक्ति पाकर हम कृतार्थ हो जाएंगे। आपके चरणों की निर्भया भक्ति मिल जाए तो फिर कामदी दोषों से रहित कीजिए। ऐसा कहने की ज़रूरत तो नहीं है। हमारे मन में तो आती है कि आपको कुछ भी नहीं कहें। आप तो सब जानते हो मेरे प्रभु। आपसे कुछ भी अपरिचित नहीं है। हम आपकी जानकारी में सदैव रहते हैं। आप जानते हो कि हमें क्या चाहिए। हम जैसे भी हैं आपके ही हैं। गाय का बच्चा मल से भरा होता है, तो भी गाय मुख से चाटकर उसको साफ कर देती है। आप नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। आपकी जैसी प्रसन्नता हो वैसा ही करिए। हम उसमें भी राजी हैं मेरे गोविंद। हमारी इस अवस्था में ही आप राजी हो तो कोई बात नहीं है। फिर कोई परवाह भी नहीं है। फिर हमारे चित्त में बहुत आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि इसमें आपकी मर्जी है। हमने तो अपनी बात कह दी है प्रभु। अब आप जानो, आपका काम जाने। आपको छोड़कर और किसको अपनी बात कहें। और कौन सुनेगा हमारी? सुनकर भी वह क्या करेगा? दूसरे में वह शक्ति नहीं है। संतों ने कहा है, अपना घर रखने की शक्ति भी हमारे में नहीं है। हमें तो केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। और हमें क्या करना है प्रभु, आप ही बताओ। हम तो जैसे हैं आपके सामने हैं। अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कीजिए, परंतु आपकी मर्जी में हम संतोष कर लें। वह संतोष भी आप हमें दे दीजिए। फिर हमारे आनंद का ठिकाना नहीं है। प्रभु हे दीनानाथ, हे पतित पावन, आप पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। अयोग्य को भी योग्य बना देते हो। सब आपकी मर्जी है। आप ही जानो प्रभु हे नाथ। अगर हम घोर पापी हैं तो आपके ही हैं। कम पापी हैं तो भी आपके हैं। पाप रहित है तो भी आपके हैं। हमारा उद्धार आपको ही करना है। आपके ऊपर ही हमारा भार है। हम जैसे हैं वैसे ही आपके हैं। अगर हम भक्त हैं तो आप भक्त वत्सल हो। हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो। भक्तों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो, और पापियों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है हमारा?
हम शुद्ध हो जाएं तो कई हमारे बन जाएंगे, परंतु अशुद्ध को कोई नहीं अपनाता। आप तो सबके हो मेरे प्रभु। हम शुद्ध हैं तो आपके हैं, अशुद्ध हैं तो भी आपके हैं, अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो भी आपके हैं। आपके सिवाय और किसकी शरण जाएं? सिवाय आपके अपना और कोई नहीं है। हमारा उद्धार तो आपको ही करना पड़ेगा। महान अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले आप ही हो। घोर पापी का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। हम आपके ही अंश हैं, आपसे ही पैदा हुए हैं, अतः हम जैसे हैं वैसे ही हैं, आपके हैं। शबरी ने कहा है, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिने मय में मति मंद अघारी। ऐसों का उद्धार भी आप ही करते हो। आपके सिवाय अधर्मों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। अधर्मों की अपेक्षा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। अधर्मों से, पापियों से सब घृणा करते हैं, पर आप उनको शुद्ध करने वाले हो। उनको शुद्ध करने की जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि वे पापी आपके ही तो हैं। आप पतित पावन हो, इसलिए हम ज़्यादा पापी बन गए हैं या कम पापी हैं, इसका विचार हम अब क्या करें। बड़े बड़े पापियों का भी आपने उद्धार किया है, कसाईयों का भी आपने उद्धार किया है, महान चोर डाकुओं का भी आपने उद्धार किया है। ये तो आपका स्वभाव है। ये हे नाथ, हमारा उद्धार आपको ही करना है। हम जैसे भी हैं आपके हैं। हम आपकी दया के भरोसे हैं, आपकी शरण में आए हैं। आपके सिवाय और कोई भी सुनने वाला इस जन्म में नहीं मिलेगा। ऐसी दयालुता किसी में नहीं है प्रभु। आपके समान दयालु हमने दूसरा कोई नहीं सुना है, सुने भी कैसे, है ही नहीं। इसलिए हम आपके चरणों में आकर पड़ गए हैं। बस अब और विचार ही क्यों करें। विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे तो जो कुछ भी है आप ही हैं। एक आप पर ही विश्वास है, एक आपकी ही आशा है। बिना हेतु उद्धार करने वाले दो ही होते हैं, एक आप और एक आपके प्यारे भक्त। इनके हृदय में स्वाभाविक ही दूसरों का उद्धार करने की बात रहती है। आपके भक्तों में तो आपसे भी अधिक उत्साह रहता है। आपके भक्तों में यह स्वभाव आपसे ही आया है, परंतु आपसे यह स्वभाव पहले ही स्वतः स्वाभाविक है। ये धर्मों का उद्धार करना आपका स्वभाव है, आपकी आदत है। ये धर्मों का उद्धार करते करते आपकी कृपा में कमी नहीं आती। आपकी कृपा आपके स्वभाव को लेकर ही है। ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुना, ना कहीं देखा। आपके समान कौन है। आपने पहले ही बिना हेतु कृपा करने का स्वभाव स्वतः बना रखा है, इसलिए आपको कहने की हिम्मत होती है मेरे प्रभु। आपके सिवाय और किसी को कहने की हिम्मत ही नहीं है। अब मानो या ना मानो, कुछ भी करो, हम तो आपके ही हैं। अगर आप अनन्य शरण नहीं हैं तो आप अनन्य कर लो महाराज। आप जैसा चाहते हो वैसा बना लो। हम तो वैसा बन नहीं सके, अपने को शुद्ध कर नहीं सके। बालक कैसा ही हो,
उसको स्नान तो माँ ही कराती है, परंतु बालक रोता है कि माँ स्नान क्यों कराती है। हम तो ऐसे हैं महाराज। हे नाथ, हे पतित पावन, हे अधम उद्धारक, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, आपके चरणों का ही आश्रय है अब तो। और किसी को हम नहीं जानते, जाने भी क्यों। आपके सिवाय और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा भी नहीं, हो सकता है नहीं। जो दीन है, नीच है, वे आपको प्यारे लगते हैं। आपका ऐसा स्वभाव सुनकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे में कमी हो तो दूर कर दो, हम तो कमी से ही भरे हुए हैं। हम अच्छे मंदे जैसे हैं आपके ही हैं। आपके चरणों को छोड़कर अब हम कहाँ जाएं। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। मित्रों, ये प्रार्थना यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको आज के भाव पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।